इसी तरह से वो जिनों से भी मांगते थे, जिनों से भी सिक्योरिटी मांगते थे, जिनों को से भी मदद मांगते थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया व अन्नहु कान रिजालुम मिनल जिन्नी व अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी यऊदून बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादुहुम रहक़ा, के बहुत सारे इंसानों में से मर्द, बहुत सारे मर्द इंसानों में से पनाह मांगते थे जिन्नात की, जिन्नात में से मर्दों की। फ़ज़ादुहुम रहक़ा, तो उन्होंने उनको सरकशी में और भी बढ़ा दिया। यानी इन पनाह मांगने वालों ने जिन्नात को शरारत में और भी बढ़ा दिया। क्या होता था, ये सूरह जिन की आयत है। बग़वी कहते हैं तफसीर में, अपनी तफसीर में कहते हैं वज़ालिका अन्न रजुला मिनल अरबी फिल जाहिलियती, अरब में जाहिलियत के ज़माने में एक आदमी क्या करता था, काना इदा साफर फअमसा फी अर्दिन क़फ़रतिन क़ाल, किसी ज़मीन में जाके वो पड़ाव डालता था, सफ़र में कोई आदमी, तो कहता था अऊज़ु बिसय्यिदि हादल वादी मिन शर्रि सुफ़हाइ क़ौमिही। वादी में जाके जब पड़ाव डालता था सफ़र में तो ऐलान करता था, मैं इस एरिया का जो भी जिन सरदार है उसकी पनाह मांगता हूँ, उसके जो कौम के सरकश जिन हैं उनसे, यानी जो बॉस होता था उनका, मैं उसकी सिक्योरिटी मांगता हूँ, मुझको सिक्योरिटी दो तुम्हारे जो सर्कस जिन हैं उनके मुकाबले में। तो वो जिन्नात से पनाह मांगते थे, जिन्नात के जो सरदार होते थे उनको ऐलान करके बोलते थे, मैं इस जिन ये एरिया का जो सुपरिटेंडेंट या जो भी है बॉस या जहाँ का जो भी बड़ा है तो उसकी पनाह मांगता हूँ, मुझको उसकी पनाह चाहिए। क्यों? उसके कौम के जो सर्कस जिन हैं उनके मुकाबले में। कहते हैं फ़यबीतु फ़ी अम्निन व जिवारिन मिनहुम हत्ता युस्बिह, फिर वो रात भर अमन से उस बस्ती में रहता था। इसको इमाम अल-बग़वी ने अपनी तफसीर में ज़िक्र किया है। तो जिन्नात की भी मदद वो मांगा करते थे। आज भी हमारे यहाँ पर आप देखें कि बहुत सारे लोग जिन्नात को पुकारते हैं, बहुत सारे लोग अमलियात भी करते हैं जिन को लुभाने के लिए। क्या करेंगे, 40 रात तक बगैर गोश्त खाए अंधेरे कमरे में रात को 3 बजे उठ के या 4 बजे जो भी उसका टाइम टेबल है उसमें उठ के अंधेरे कमरे में सूरह जिन पढ़ने का, सूरह जिन पढ़ के फिर जिन प्रकट हो जाता, उसमें जिन आ जाता, क्या हुक्म है मेरे आका, आ जाता हो फिर। और फिर वो जिन को भी चाहिए, ये जब शिर्क कर रहा है तो थोड़ा सा इसका काम कर दिया तो क्या जाता अपना, इतना बड़ा काम अपना ही कर रहा है। हम इसको भटकाने पे तुले हुए हैं, इतनी मुश्किल से आदमी भटकता है, ये बिल्कुल वॉलंटरीली भटकने के लिए आया है, खुद से भटकने के लिए, आओ मुझको भटकाओ, खुद आया है। अब इसको थोड़ा सा इसका काम ढील रखने के लिए करना चाहिए। जब तक वो काम करना है उसका करता है और फिर काम पे लगा के खुद निकल जाता है। इसीलिए आप देखिए बहुत सारे, इनके हाथ में 4 जिन हैं, इनके हाथ में 313 जिन हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। लेकिन याद रखिए उनके आखिरी दिनों में उनकी जान ले लेते जिन, उनके चेहरों की रौनक उड़ा देते हैं, उनके बीवी बच्चे हमेशा वहशत में जीते हैं, उनके घरों में हमेशा यहाँ से डिब्बा गिरा, यहाँ से दीवार ऐसी हुई, वहाँ से ऐसा हुआ, फलां बच्चा रो रहा, फलां बीमार, फलां को ये आ गया। हमेशा जिन्नात उनको सताते हैं, थोड़ा काम करेंगे लेकिन सताएंगे। और आखिरी वक्त में बहुत बुरा हाल होता है लोगों का जो जिन्नात से काम करवाते हैं। जिन किसी के बस में नहीं आता है, हाँ वो उसके दिल में आ गया तो काम कर भी सकता है किसी का, लेकिन वो शिर्क करवाए बगैर नहीं करता है। वो ऐसे से काम करता है, उल्टा कुल हुवल्लाह पढ़ो, उल्टा कुरान पढ़ाएगा, और हैज़ के कपड़े वो क्या नहीं करते, वो लोग क्या नहीं करते हैं, क्या क्या खून पीते हैं वो लोग, गंदी गंदी चीज़ें करते हैं, क्या नहीं खाते वो लोग, नहीं खाने की सोचने की चीज़ नहीं, वो भी खाते हैं, अल्लाह रहम फरमाए। तो ये करने के बाद इतना गंदे गंदे काम करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बतलाया, ये जो गंदगी पाखाने की जगह होती हैं, यहाँ क्या होते हैं, जिन्नात होते हैं, इन्हा मुहतदरा, यहाँ वो जिन हाजिर रहते हैं। तो तुम जाओ तो क्या दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। तो ये गंदी जगह उनको बहुत पसंद होती हैं, तो उनको गंदे काम करवा के खुश होते हो, कितना काम करवा रहे, इसका थोड़ा तू भी काम कर दे, इसका चलता है, उसका काम भी कर देता हो। कभी उसको पैसे मिल जाते, कभी ऐसे लगता है कि कोई आदमी को लग गया जिन, अब इसका जिन होता है, छोड़ उसको, दूसरे जिन को बोल देता है, वो छोड़ देता है उसको। बाबा के यहाँ पे आके काम हो जाता है। होता क्या है, उसको जिन लग गया, अब बेचारा बैठ के कुरान पढ़ रहा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, बिल्कुल तवे पे हो रखते बराबर थोड़ी भागेगा, थोड़ा तकलीफ होते फिर जिन बस हो जाता है उसको, फिर भागता हो।
لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, نہیں نکل رہا, یہاں سے بھی نہیں نکل رہا, 2 دن یہاں, 2 دن وہاں, 2 دن وہاں, پھر بابا کے پاس جاتا, بابا جوتا پھینک کے مارتے ہو, جن بھاگ جاتا. ایک جوتے میں اتنا پاور. اب اس کے دل میں کیا ہے, قرآن پڑھنے سے نہیں ہوتا, جوتے سے ہوتا ہے. بابا یعنی ان سے جڑنا چاہیے. کیوں ہوتا ہے, وہ جن کیا کرتا ہے, اس کو چھوڑ دے, اب یہ ادھر کنیکٹ ہونے والا ہے, نکل جا تو ادھر سے. وہ جن اس کو بول دیا, نکل گیا, وہاں سے نکل گیا جن. تو اس کا یہ آ کے جڑ گیا کہ نہیں بابا سے. اب بابا بول رہا پاؤں دھو کے پی, تو بھی پیے گا. بابا بولے گا مجھ کو سجدہ کر, تو بھی کرے گا. بابا کو بھی لگتا ہے میرے سے ہو رہا ہے, بابا کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ مجھ سے بھی کام کروایا جا رہا ہے, میں یوز ہو رہا ہوں, میں جن کو یوز نہیں کر رہا ہوں, جن مجھ کو یوز کر رہا ہے. اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے, اس لیے وہ سمجھتا ہے میرے اندر کچھ پاور ہے. بھائی آپ ایسا کرنے لگو, آپ ایسا کیے تو موبائل پیچھے گیا, آپ کو تھوڑی دکھا جن. جن آپ کے ساتھ بیٹھا کھیلنے کے لیے, ذرا اس کو تھوڑا سا کھیلیں گے اس سے. آپ نے ایسا کیا, لینے گئے تو فون پیچھے چلا گیا موبائل. آپ بولے میرے ہاتھ میں کچھ تو پاور آ رہا ہے. ہوتا ہے ایسا. آپ ایسا کیے تو موبائل آپ تک آ گیا, بولے میرے اندر پاور آ رہا ہے. اس کے اندر پاور, یہاں اس کا بخار چڑھ جاتا ہے اس کا. وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے اندر ہے, اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. وہ کون کر رہا ہوتا ہے, جن کر رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات. اس لیے بہت سارے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو بھی برباد کرتا ہے, پوری قوم کو بھی برباد کرتا ہے. بہرحال تو جنات سے بھی وہ لوگ مانگا کرتے تھے.